ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है सार की स्थिति का अभ्यास। अव्यक्त इशारे। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। बाबा ने आज भी कहा ना कि संगम युग की मौज की स्थिति। मैं भी अपने को याद दिलाती हूँ। ठीक है, त्याग है, तपस्या है, पर संगम युग का जो मौज है, रूहानी मौज है, उसमें हमें सदा रहना है। उसकी शक्ति बनी रहेगी। आज मेरे सामने त्यागी तपस्वी बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स यूएसए के बैठे हैं। आज हम लोगों की दोपहर को याद के ऊपर बात चल रही थी, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि हम सबके जीवन में बाबा के अलावा क्या है। लेकिन बात ध्यान इस बात का रखना है कि मेरी बुद्धि कहीं भी क्या किसी व्यक्ति की तरफ जाती है। कार्य व्यवहार में, संबंध में जरूर एक दूसरे के संकल्प आते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं जानी चाहिए। क्या मेरी दिल की याद किसी और आत्मा के प्रति है, या मेरे दिल में कोई ऐसी परिस्थिति या पास्ट की कोई बात है जो बार बार आ जाती है। तो बुद्धि भटके नहीं, उसका अटेंशन देना है। याद तो है ही है, रहेगी भी, परंतु याद में जो विघ्न पड़ रहा है, वो हमारा बुद्धि योग कहीं और ना हो। हम लोग जब ज्ञान में आए तो दीदी मोहिनी पूछती थी कि जोड़ना मुश्किल है कि तोड़ना मुश्किल है। तो अब सोचते थे कि तोड़ना मुश्किल है या जोड़ना। तो देखा जोड़ना तो बहुत सहज है, परंतु तोड़ना मुश्किल है। ये जैसे उदाहरण भी देते हैं कि सारी रात नाव चलती रही, पर देखा तो किनारे पर ही खड़ी है, क्योंकि उसका एंकर ही नहीं निकाला था ना। तो इसी तरह से हमारी दिल क्या अभी भी कहीं है, तो एंकर लिफ्ट नहीं हुआ तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे ना, नाव चलेगी ही नहीं। तो इस तरह के उदाहरण लेकर के हम बचपन से बड़े हुए, और मैं समझती हूँ कि अभी हमारी अटेंशन है, हमारी दिल कहीं नहीं लगी हुई है, एक बाबा में है। कहीं भी अगर किसी भी आत्मा के प्रति, इसलिए मुझे तो एक ही स्लोगन याद रहता है, एक बल एक भरोसा। मेरी सारी शक्ति बाबा से आती है और बाबा पर ही मेरा विश्वास है पूरा। तो काफी सिंपल बात है, पर अटेंशन देने की बात है। क्या है, हम जुड़ जाते हैं जहां नहीं जुड़ना चाहिए, वहां भी जुड़ जाते हैं, तो नेचुरली बुद्धि उधर जाती है, तो बाबा की याद पूरी नहीं होगी ना। तो मेरे को ये लगता है कि हम सभी बाबा के एक एक बच्चा, सब कुछ सिर्फ बाबा ही है हमारे जीवन में। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि याद नहीं रहती है, इसलिए हम योग में बैठते हैं। हाँ, बैठो, वो भी जरूरी है, परंतु कार्य व्यवहार में रहते, कर्म योगी रहते। कर्म योगी, कर्म है और योग नहीं है,
या योग है और हम बैठे ही हैं योग में। तो हम सब की तो कर्म योगी जीवन है ना। तो इसलिए ये संकल्प मुझे आया तो मैंने सोचा आप सभी से शेयर करें। कर्मातीत स्थिति एक निर्बंधन, हाँ, संपूर्ण स्थिति है। क्योंकि कर्मातीत नहीं बनेंगे तो जीवन मुक्त नहीं बन सकते। संगम युग की अंतिम स्थिति कर्मातीत की है और सतयुग की आरंभ की स्थिति जीवन मुक्ति की है, और दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए इस मास पे जो भी अव्यक्त इशारे है वो बंधनों पर ही है या कुछ धारणाओं पर है। वो धारणा भी एक तरह से कैसे हम अपने में परिवर्तन लाए, तो परिवर्तन ही तो बंधन मुक्त बन रहा है ना। मेरे को जैसा जिस तरह से संकल्प आते हैं या वाणी है या कभी वृत्ति चली जाती है, उसमें हम ये धारणाएं जो बाबा बता रहे हैं वो जितनी भी धारण करेंगे तो उतनी स्थिति बनेगी। और स्थिति क्या है? शक्ति है एक। अगर आपकी स्थिति है जैसे निराकारी स्थिति है, उसकी शक्तियाँ क्या है, या निर्विकारी स्थिति है उसकी शक्ति क्या है। तो शक्ति चाहिए होती है ना। परिस्थिति में क्या चाहिए? शक्ति। विघ्न में दूर करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। और शक्ति है स्थिति, और स्थिति बनती अभ्यास से। जितना अभ्यास करते जाएंगे, धारणाएं और अभ्यास, तो उतनी स्थिति बनती है, उतनी शक्ति हम पे होती है। तो आज के दिन बाबा बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। बाबा का इशारा है कि सार की स्थिति का अभ्यास बहुत बड़ी शक्ति है। विस्तार को सार में लाना और सार को विस्तार में। हम लोग जब बाबा के पास आए, बहुत छोटी आयु थी, तो बाबा मुरली पूरी होती थी तो अचानक हम में से एक को बुला के, माँ स्टेज पर बैठो, 5 मिनट में सारी मुरली का सार सुनाओ। तो हमने एक अभ्यास हो गया कि हमारी बारी आ सकती है, बाबा हमें बुला सकता है। तो जब हम मुरली सुनते थे ना, तो मुरली सुनने में हम जैसे कि ध्यान रखते थे कि ये वाली पॉइंट, जैसे एक अभ्यास सा होने लग गया कि मुरली का सार बुद्धि में आ जाए। कितनी भी पॉइंट्स होती थी हम लोगों को याद रहती थी। एक विधि बना ली हर एक ने अपने लिए कि मुझे सारी मुरली की पॉइंट्स इस तरीके से याद रह सकती है। और ऐसे भी आप देखेंगे लाइफ में भी कोई भी बात है, कई लोग बहुत विस्तार कर देते हैं, और जितना मन से सोचते हैं, जितनी बार सोचते हैं, वो बात बड़ी हो जाती है और बड़ी बढ़ती है और बड़ी हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है हम कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, पर वो बड़ी हमने की। चाहे बड़ी बड़े से बड़ी बात है, हमारी दादी जानकी के पास हम कुछ भी लेके जाते थे, दादी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात। तो हमको कहते शांत रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात बड़ी नहीं है। तो पहले बात को छोटा करो, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो। पहले ही आपने कह दिया कि बहुत बड़ी है, पहाड़ की तरह है, तो नहीं। बाबा कहता है पहाड़ को रुई बनाओ और रुई को भी उड़ा दो। तो किस तरह से हमारी जीवन में, हमारी सेवा में कई तरह की बातें आती है, पर कोई ऐसी भी बात होती है जिसका विस्तार भी जरूरी होता है, नहीं? आप देखेंगे कि प्रोफेशनली भी हर एक बात का सेंस क्या है, हर एक बात का डिटेल क्या है, नहीं? जिसको कहते हैं सार और विस्तार। तो बाबा कह रहे हैं सार की स्थिति का अभ्यास। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं बहुत काल, कई कहते हैं बहुत काल। मैं तो अभी ज्ञान में आया हूँ। मैंने कहा जिस दिन से ज्ञान में आए अभी तक का काल, उसको बहुत काल कहते हैं। अभी किसी का
हम में से कोई 60 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, तो हमारा बहुत काल 30 साल का हो गया। पर जो 1 साल से ज्ञान में है उसका बहुत काल 1 साल का हो गया। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बाबा ये नहीं देखेगा कि 60 साल का बहुत काल है या 1 साल का है, परंतु आप निरंतर है। तो बहुत काल का अचल अडोल। तो अचल क्या होता है? अंदर की जो चलायमानी हलचल है, अंदर की हलचल। और अडोल क्या है? कोई भी बात आए उसको समाना है, सामना करना है। कई बातें सवा देनी होती है कि फिर इमर्ज आए, हो ही नहीं मन में। और कोई बातें होती है जब सामना भी करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए अचल हो और अडोल हो, कई पॉइंट्स हैं। निर्विघ्न हो। देखो, विघ्न तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितने आए होंगे। पार्टीशन हुआ, पिकेटिंग हुई, कई लोग 20-20 लोग छोड़ के जा रहे हैं यज्ञ को। तो विघ्न तो अनगिनत थे और बड़े बड़े थे। लेकिन बाबा ने कभी उनको विघ्न नहीं देखा। 20 आते हैं, 20 बाबा हम अभी जाना चाहते हैं यज्ञ से। बच्चे कब जाना चाहते हो? हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट चला जाता है तो हम लोग, अरे भाई ये चला गया, ये चला गया। हमारी बुद्धि कितनी जाती है रे। ठीक है, पाठ पूरा हो गया, चला गया ना। तो निर्विघ्न मतलब ये नहीं कि विघ्न ना आएंगे, विघ्न तो बहुत आएंगे, राइट। निर्बंधन, हिसाब किताब कर्मों का जो होता है ना, उसका बंधन। तो बाबा कहते हैं फिर निर्विकल्प, हर संकल्प जो हो, हाँ, निर्विकल्प। एक शुद्ध संकल्प होता है, एक निर्विकल्प। निर्विकर्म, हमसे कोई भी विकर्म ना हो। जब ये सब बातें होती है तो हमारी स्थिति, इसी को कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। क्योंकि कई बार हम, अच्छा मुझे क्या पता है कि मेरी स्थिति निराकारी है, निर्विकारी है। तो ये बातें देखो, बहुत काल का अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन और निर्विकल्प निर्विकर्ण विकर्म, इसको कहेंगे निराकारी स्थिति। तब कर्मातीत बन सकेंगे। तो कर्मातीत बनने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहते हैं कि सेवा का विस्तार। भल कितना भी बढ़ाओ, सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम नहीं होना चाहिए। लॉस्ट नहीं हो जाओ भाई, अब इतना हो रहा है सेवा सेवा, ठीक है, पर उसमें भी विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम मत करो। विस्तार में सार भूल मत जाए। क्यों कर रहे हैं ये सेवा? इस सेवा से क्या लाभ है? सार हमेशा बुद्धि में रहे। बाबा कहता है खाओ पियो सेवा करो। मतलब मौज से करो, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। बाबा ने जब यज्ञ में हमारी दादी समर्पित हुई तो बहुत बहुत बड़े घर की सब थी। तो उनके घर में नौकर थे सब। उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया था, किसी दादी ने भी। तो बाबा ने सोचा भी इनको भोजन तो अच्छा मिलना चाहिए। तो बाबा ने 2 शेफ बुलाए, मतलब रसोई रसोई करने वाले।
उन्होंने सब बनाया, समोसे बनाए, अच्छी सब्जी बनाई, हर तरह का बाबा ने ट्रेनिंग दी, जैसे सिखाया। बाबा ने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मतलब खाओ पी, मतलब बाबा का है कि शरीर को तो सब कुछ चाहिए, ठीक से चाहिए। हम्म, देखो भोजन करते हैं, रंग भी अच्छा हो, स्वाद भी अच्छा हो, राइट, तब खाया जाता है। रंग भी अच्छा हो, स्वाद भी अच्छा हो। मधुबन में कैसा बनता है? एक बार दादी जान की कह रही थी कि मीठे चावल, छः छः बड़े बड़े पॉट बने, सबका एक जैसे रंग, सबकी एक जैसी टेस्ट। ये मधुबन के जो पकाने वाले हैं उनकी विशेषता है कि जो कुछ बनाते हैं ना, उसकी अगर दूसरा पॉट भी चढ़ाना पड़ा तो टेस्ट सेम होती है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अपने को त्यागी वैरागी नहीं बनाओ, बेहद का वैराग्य होते हुए भी हर बात में इंटरेस्ट हो। न्यारे हैं हम। हम्म, तो ब्रह्मा बाबा एक ऐसे उदाहरण थे, हर बात में, फूल में, फल में, खेती में, पक्षियों में, हर बात पे बाबा की इंटरेस्ट थी। टोली एक जैसे पीस साइज हो, मतलब हर बात की, सब कार्य करते हुए बाबा न्यारे थे और अति प्यारे थे। तो इसलिए कर्मातीत बनने के लिए क्या अभ्यास चाहिए? सार को मत भूलो और अपनी स्थिति को अचल अडोल बहुत काल का बनाओ। अभी हम 2-5 मिनट के लिए इस स्थिति का अभ्यास करेंगे, जो सार की स्थिति, और सार को भी समाने की स्थिति।
ओम शांति।